नमस्कार। वैसे खबरें तो बहुत है। योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस, जिसको ठोकने वाली पुलिस कही जाती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी का जो कांड है उसमें जांच पर बहुत फटकार लगाई है। शुक्रवार को शायद रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को डे टू डे जांच के लिए नियुक्त भी कर देगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जो है वो सार्वजनिक राजनीतिक दलों को दी नहीं जा रही है, लेकिन ये सब बात अलग है। मैं लखनऊ के ग्रामीण इलाके में हूँ। माहौल क्या है जानने के लिए कुछ ग्रामीण इलाकों में जा रहा था। मुझे एक भीड़ दिखाई दी, आप भी देखिए ये भीड़, और यहाँ पर सरकारी लोग हैं, पुलिस का भी इंतज़ाम लगाना पड़ा है। वजह यह है कि किसान डीएपी खाद के लिए यहाँ पर आए और इतनी बड़ी संख्या में खाद लेने के लिए किसान आए, तो मैंने सोचा कि किसानों, गाँव, गरीब किसानों की बात मैं करता ही रहता हूं, तो यहीं से माहौल क्या है इन्हीं के बीच से आज करता हूं। क्या माहौल है? ठीक है साहब, खाद तो मिल रही, आधार कार्ड से मिलत। 1210 रुपया है रेट। हाँ 1210 के दे रहे हैं। कुछ बढ़ा है पहले से? हाँ कुछ बढ़ा। और सुविधा से मिल रही है? हाँ खाद तो साहब आधार कार्ड से मिल रही सबका। पहले भी ऐसे ही मिलत रही कि पहले दिक्कत रही? पहले मिल रहा है सर। पहले मिले में दिक्कत रही कि अब दिक्कत है? नहीं दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अब ये मशीन गड़बड़ है, ये वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। कब से आए हैं लेने के लिए? आए तो रही सुबह साहब। कै बजे? सुबह आए हैं करीब 10 बजे। अच्छा, बाकी खेती किसानी का क्या हाल चाल है? खेती किसानी ठीक है साहब, गेहूँ धान कट रहा। सरकारी खरीद हो रही है? सरकारी खरीद अब नहीं चालू। हाँ? अब नहीं चालू, 1 नवंबर से होने वाली थी तो अब चालू नहीं है। और बाकी हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते कि 2022 के चुनाव होने वाला है, किसानों में, ग्रामीण इलाकों में माहौल क्या है? अब वही साहब कौन माहौल, किसान तो सब खेती में परेशान है। अरे किसान तो सबसे ज्यादा राजनीति बतियावत है। नहीं हुआ तो बात सही है, वहीं तो साहब किसान सब खेती में परेशान है, वहीं कम राजनीति बताई जाए। तो कहा योगी जी की सरकार आई? देखो साहब, बहुत जने तो कहा थी आई, बहुत जने कहा ना आई। हाँ ये कहते है आई? हाँ कहू, बहुत जने कही हैं कि बछड़न की वजह से नहीं करना दियो योगी के ने, बहुत जने कहा दियो, वो भी का बतावा जाए। कहते हैं कि दियो, वो काहे लिए कहते हैं? अब यही साहब पैसा वैसा जो पावत है, पेंशन वेंशन यही हमारे कहा था। अनाज उनाज? हाँ और जो कह रहे न दियो, उनके खेत चली गए। खेत चली गए और साड़ा। जो आवारा पशु खेत खा लिए? हाँ सब खा ले। गांव में ऐसे परेशान है लोग। हाँ परेशान है बहुत। कोई महंगाइयों का कोई चर्चा करत है? महंगाई साहब चर्चा नहीं कर, ज्यादातर यही बछड़न का चर्चा हुआ थे, जो खेत चर जात किसान के पूरे खेत 4-4 बीघा चली गए। और आप बताओ। सुशील कुमार वर्मा नाम है। हाँ? सुशील नाम है मेरा। हाँ। गांव कपेरा मदारपुर के निवासी है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो माहौल पता कर रहे हैं। मॉल के खाद की बड़ी परेशानी है डीएपी के लिए। दूसरे एक सोसाइटी जाते हैं तो वहाँ पता चला कार्ड वापस होता, खाद खत्म हो गई, दूसरी जगह जा रहे हैं। सुबह से आए हुए अभी तक की कुछ मिल नहीं पाए इस खाद बिल्कुल भी। अभी इतनी व्यवस्था की सिस्टम काम कर रहा था, वो सिस्टम बंद हो गया, तो अब शुरू हुआ तो अब 1 बोरी मिलेगी, पहले 2 बोरी मिलती थी, अब सुबह से लगाए हुए एक मिलने हो गया प्रोग्राम। हाँ, मैंने भी देखा ना, जब खाद के लिए, चूंकि मैं गांव देहात के इलाकों से गुजरता रहता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, देखा ये इतनी भीड़, पुलिस का इंतजाम खाद में, तो मैंने कहा जरूर कोई बात। कल भी दौड़े हैं, आज भी दौड़े हैं, तो लगातार दौड़ रहे हैं 2-3 दिन से। एक बात बताइए, हम तो ये जानने आए कि माहौल क्या है 2022 के चुनाव का भी थोड़ा जानने के लिए निकलते हैं ना गांव देहात में। चुनाव तो इधर सर नंबर 1 पे तो मतलब सपा का ही है, समाजवादी पार्टी का नंबर 1 इधर चल रहा है। सुरक्षित सीट है, मतलब इस वजह से ज़्यादातर बहुत उसी का अच्छा। और अभी कौन है इस क्षेत्र का विधायक? अभी तो सपा का ही विधायक है अभी। अच्छा, इस क्षेत्र, हाँ? लेकिन चांसेज है कि मतलब नंबर 1 पर आ सकती है, मतलब भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में? हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में तो है चांसेज बीजेपी का जी। आपके यहाँ सपा का? हाँ यहाँ तो सपा की। और सरकार के कामकाज के लेके किसान लोग क्या बोले? तो सिस्टम की, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब किल्लत हो रही, सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम तो ये है, सिस्टम जो अपना बनाया इन्होंने वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है।
अब वो क्या रहा है कि पता चला सिस्टम काम कर रहा तो कहीं 3 बोरी मिल रही तो कहीं 10 बोरी दे रहे, कहीं रातों एक बात बताइए, आप गेहूं और चावल की खेती करते हैं, करते हैं। तो आप गेहूं और धान सरकारी खरीद पर बेच लेते हैं? हाँ, ऐसा है, लेके जाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है बिचौलियों के चक्कर में हमारा नंबर बहुत लास्ट में आता है। यहाँ तक कि मतलब बहुत परेशानी होती है। और बिचौलियों का जो खरीदारी करते हैं ना, बीच में जो मध्यस्थ होते हैं लोग, जो बनिया लोग, वो अपना अनाज ले करके अपना लगा देते हैं दूसरे माध्यम से, हम लोग पीछे हो जाते हैं। अभी गेहूं जो बेचा था आपने पीछे, वो सरकारी खरीद पे बेचा था? सरकारी खरीद पे बेचा था, लेकिन सरकारी खरीद बेचा था, 1 सप्ताह में पैसा भी आ गया था, लेकिन बहुत किल्लत हुई थी, 2 दिन वहाँ पड़े अरे रहे। आ गया था ना? आ गया था, पैसा आ गया था। और आप बताओ। क्या बताएं, सरकार सब ठीक है। जो सरकार काम कर रही वो भी ठीक, जो आने वाली करेगी वो भी ठीक है। कौन आएगी? अरे जो आने वाली होगी, हमारे आने से तो आएगी नहीं। अरे किसान ही इस देश का। हाँ, किसान तो किसान होता जा रहा है। किसान क्या करेगा? कैसे? अरे किसान, थोड़ा इधर मुंह कीजिए। अरे सर हम क्या बताएं सरकार के बारे में। आप तो यार ऐसा शर्मा रहे हैं। सरकार यही आ जाएगी सर। बीजेपी की जी, वजह क्या है इसकी? अब वजह तो हम नहीं बता पाएंगे सर, हम इतने तो ज्ञान काम बताइए। नहीं, काम बताइए। नहीं, काम कुछ सरकार काम की बदौलत आएगी। कुछ किसान के हित में भी काम किया, कुछ किसान के नुकसान में भी काम हुआ। जैसे जानवर, सबसे ज़्यादा किल्लत के और आवारा पशुओं से है किसान की, और कोई समस्या नहीं। जो सरकार बनती है सबके किसान की यही समस्या हर सरकार के आगे आती। केवल आवारा पशुओं से थोड़ा किसान की समस्या बढ़ी बस। और अगर ये आवारा पशुओं में कंट्रोल हो जाए तो सरकार यही बन जाएगी भाई। अरे यार, आप जो है ऐसा शर्मा रहे हो जैसे शादी के लिए आपका कोई चेहरा देख। हमने बता दिया साहब, आप इधर मुंह करो ना क्या? नहीं, हमने आपको बता दिया जो हमारे अंदर था, अब हम क्या बताएं इसके आगे। अच्छा, मुझे ये एक बात बताइए, ये लखीमपुर जो कांड हुआ है, इस पर जो पुलिस की अभी तक की जांच है, सुप्रीम कोर्ट करेगी यार ये जांच वाच सही आप नहीं कर रहे हो, 2 FIR मिला रहे हो, डे टू डे जांच करेंगे। अब आपको लग रहा है लखीमपुर कांड के बारे में जानते हो कि नहीं? नहीं, उसके बारे में हम नहीं जानते सर। क्या जान रहे हैं? आगे भाई लखीमपुर के विषय में। अरे छोड़ो, लखीमपुर नहीं आप जानते हो तो कौन बात थोड़ी, यहाँ जनरल नॉलेज के इम्तहान थोड़ी ले रहे। आप अपन किसानी, खाद, गांव को समस्या, सरकार के बारे में क्या सोचते हो? का सोचत देख लो, का दिक्कत हो गई, यही चीजें हैं। दिक्कत है, खाद नहीं मिल गई मौके पर। अब किसानी बोने वाली है, अब खाद मिल नहीं गई, मतलब सुबह से यहाँ लाइन लगे पड़े हैं। हर सरकारें में ऐसे रहते कि इसी में? नहीं, इसी में ज्यादा दिक्कत हुई है और बाकी नहीं। कोई में नहीं दिक्कत, आपकी बात हाँ। कभी दिक्कत नहीं हुई, खाली आपकी सीजन में दिक्कत है, बाकी कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। खाली सपा सरकार में यह किल्लत रही है, बीजेपी में बहुत बढ़िया रहा, खाली इस सीजन में प्रॉब्लम हो रही बस, जो हो रही बस। अच्छा, बाकी इस सरकार के कामकाज के लेके गांव में क्या कहानी है? अभी नहीं तो पूछ लो साहब, यही भाई कि इनका ज्यादा इनमें फायदा मिल गई, हमका कोई फायदा वायदा समझ में नहीं आ गई है कि क्या मिल रहा है इसमें। अच्छा, इनका फायदा मिल रहा है। हाँ, इनका फायदा खुद मिल रहा है, भाई बता गए नहीं मन तो हमको नहीं समझ में आ गई कोई फायदा किसान के लिए। तो आप अपन किसान के लिए कोई हित नहीं है, कोई हित हुए बताओ हमका, कोई चीज हित हुए कोई तो वो बताओ, कोई हित नहीं है। नहीं, आप बताओ ना, हम तो पूछ रहे हैं। अल्लाह साला तो मट्टी मोल बिक रहा है। अरे सरकार कह रही है सरकारी खरीद पर खरीद। हाँ, खरीद है वह सरकारी रेट में, कहाँ गांव वाले ले गए हैं? गांव वाले तो 13 रुपया 12 रुपया ले गए हैं, 10 रुपया ले लिया था, बहुत है। ये रेट में गेहूँ धान जा रहा है साला, और सरकारी रेट हम लोगों ने कहाँ मिला था? सरकारी रेट तो और बड़े लोगों ने देखो, मिला था। सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए इतना कर रहे हैं और कुछ नहीं, हमारे तो समझ के बाहर है। क्या कह गए, जितना ही कह गए उतना कर नहीं गए हैं भाई। कहा तो ज्यादा है लेकिन करत नहीं है उतना। किसानों के पैसा 2000 दे रहे हैं ना? आगे वो तो दे गए हैं, लेकिन 2000 की जगह वहाँ 4000 निकाल तो गए, वो भी नहीं देखेगा कोई क्या? हाँ, अब से गैस सिलेंडर साला जो 400 का था वो आज जो है 1000 रुपये हम दे गए हैं। अब बताओ साला कहाँ निकल गया? पेट्रोल क्या रहा है, कहाँ हो गया? डीजल कहाँ रहा है, कहाँ हो गया? कुछ कम तो किया। आगे अब वोट लिए के बाद तो कम करिए हैं, जब वोट लेने के टाइम आइए तो कहीं थोड़ा घटा दो, इसको डाउन मार दो, ये चीज हो ही है। और क्या पूरे देश में कम पड़ा है, कहाँ पूरे देश में डीजल पेट्रोल के रेट घटे हैं। आगे अब जानी था कि जरूरत तुम्हारी यही है तो कम की हो, नहीं कहाँ वहाँ। यूपी में है, जरूरत यूपी में है। अरे भाई बाढ़ है, बाढ़ राहत में अच्छा, देखते हैं। अरे कोरोना से 2 साल से काम नहीं चल रहा। एक मिनट, अरे एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कोरोना से जो 2 साल से नुकसान हो रहा है देश का, 2 साल से कोरोना की वजह से सरकार का जो नुकसान हो रहा है, तो 19-20 तो जनता सपोर्ट कर इनके चाहिए।
कोरोना कहाँ से निकला? कोरोना निकला तो मोदी के घर से निकला, कहूँ अंतर निकला कहाँ? वही तो सब फैलाई नहीं है यार, फर्जी बात करते हो, वही तो फैलाई नहीं है। मोदी के कोरोना नहीं है, पूरे दुनिया में कोरोना है। ये क्या बात करते हैं? कोरोना साहब जब 15 लोग थे 20 लोग हो वहीं रोक देते तो क्यों यहाँ फैलता? हाँ वो जाने के बाद निकाल के फैला दिया। ये टीका लगवाओ कि नहीं? हाँ टीका लग चुके तो। फ्री का लगाना है? हाँ इतना तेज मोदी जी कह रहे हैं, इतना 100 करोड़ टीका हम लगवा दिया। हाँ। पूरी दुनिया में देख रहे हो सबसे लोकप्रिय नेता बने, आप कह रहे हो कि मोदी जी कोरोना निकाले। आगे अब कोरोना निकला तो हम बता गए नहीं, कोई सरकार में नहीं आ गया है कोरोना यहाँ। यार दुनिया में नहीं आया था आज तक यार, कैसी बात करते हो? देख रहे हो? एक मिनट रुको। आदमी डेगों को में आगे मर गवा, देखे में आगे मर गवा। कोरोना कुछ के हुआ, कुछ यम मर गए। आपके गांव में मरे कुछ लोग? है हमारे गांव में तो बहुत कम मरे। हाँ नहीं बीमारी बहुत लोग मरे यार, ऐसे नहीं। तुम्हारे घर कोरोना हो गया, तुमसे मिलने नहीं देगा, क्या होगा? तुम मर जाओगे काला कोठरी में। घर में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव रहे ना, 8 में हमारे पिताजी जो रहे वो शुगर के पेशेंट रहे, वो एक्सपायर हुए हैं, बाकी सब लोग स्वस्थ हो गए। अरे वो बहुत बड़ी लहर आई थी यार, उसकी बात छोड़ो। आप ही बताओ, जो ये कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों के लिए, तो आपका क्या कहना है? हमारा पिछली बार जो धान रहा है समर्थन मूल्य पर बिका है योगी सरकार में, वही क्या पहले हम 10 साल से कभी बेच नहीं पाए समर्थन मूल्य पर। पिछली बार अब आज नंबर लगवा कर आ रहे हैं हम लोग, 5 लोग गांव से नंबर लगवा कर आ रहे हैं समर्थन मूल्य के लिए, और गल्ला खरीदने के लिए डेट मिली है। तो आपके हिसाब से किसानों के लिए सरकार बहुत अच्छी सरकार है किसान के लिए। आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। अजीत कुमार। अजीत कुमार। समझ रहे हैं जो हम जानना चाह रहे हो कि आगे बढ़ ही नहीं रहे हो? नहीं तो वर्मा। और आप? हम गावत हैं सर। हाँ? गावत। रावत? हाँ तो उनके वर्मा कैसे हूँ कह कर तो? नहीं आखिर वर्मा है भाई, अभी लंबे काश्तकार हैं, इनका इकट्ठा अपन दे दे। हम अपन छोट किसान हैं, हम अपन वहाँ से पहुँचे नहीं, जा ही नहीं पाए वहाँ तक का। जैसे वर्मा कहे वैसे ही कहूँ। आगे वर्मा का भाई काम बन गया तो चल भाई का काम उनका है बात नहीं। तो हाँ? जानकारी जब होई, जब कुछ जानकारी होई तबे तो काम बने। और तुमका घर बैठे हर चीज मिल जाए, कोरोना मोदी निकाल रहे हैं तो काम तुम्हारे कहाँ बन जाये? एक बात बताओ, क्या छोटे बड़े किसानों में कोई भेद है? कोई भेद नहीं, सबका भेद का है नहीं। आप बताओ भैया। अरे हम क्या बताएं, सरकार नहीं बनेगी बाकी कुछ भी हो जाए। हाँ? ये सरकार नहीं बनेगी बाकी कुछ भी हो जाए। किसकी सरकार? बीजेपी की नहीं बनेगी? नहीं बनने, चैलेंज की बात का है। कैसे? आप कैसे नहीं बता सकते, फिलहाल सरकार नहीं बनेगी। वजह क्या है? किसान परेशान हो गया है। कहाँ किसान का पैसा मिल रहा है, गैस मिल रहा है? 2000 देता, 20,000 लेता, देता क्या है? क्या देता है? पब्लिक ना घूम रहा है। अरे गैस फ्री में कनेक्शन दिया, फ्री का 500 का सिलेंडर 1000 दे रहा है, क्या फ्री है? सब्सिडी आती थी वो भी बंद हो गई। तो वो भी है। आपका नाम क्या? आसाराम जमालपुर रावत। अच्छा एक बात बताओ, जात के हिसाब से भी हिसाब है क्या? जात से कोई मतलब थोड़े है, हमको जात से क्या मतलब? वर्मा हो चाहे ठाकुर या पंडित हो, हमसे क्या लेना देना? नहीं, जात के हिसाब से भी बटे हैं वोट। नहीं हाँ? जात से कोई लेना देना नहीं, जात से कोई लेना देना नहीं। पूरा सिस्टम जात से चल रहा है, कहाँ को खाली मुझसे कह रहे हैं जात से नहीं, हर सिस्टम पूरा जात से बटा हुआ है। जात से चल रहा तो क्यों ब्राह्मण बुराई कर रहे हैं? बीजेपी में ब्राह्मण क्यों बुराई कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं कि मलाई खा रहे हैं? मलाई खा रहे हैं लेकिन बुराई कर रहे हैं। मलाई खा रहे हैं लेकिन कुछ बुराई कर रहे हैं, क्यों कुछ बुराई कर रहे हैं? सरकार बीजेपी की है। जिनका बीच के बुराई हुई लोग कर रहे हैं, जिनका बीच का जो कमीशन रहा उनका मिल नहीं पा रहा कहीं से। अरे इनके कौन कमीशन मिलत रहा यार? इनका कबो जौनी सरकार में मिला हुआ उमा बता दिए ना। अच्छा एक मिनट, आप क्या कह रहे थे भैया? हम कह रहे थे भैया ये जात बिरादरी वाली कोई बात नहीं है, बीजेपी सरकार बहुत खराब है। कैसे खराब तुमको मालूम? भैया खराब इससे है कि हम लोग खा लिए यहाँ, हम 12 से 2 बोरी खाते नहीं आए, हमारे इधर और जो बड़े किसान उनका टालिन लदा देते, हम लोगों ने खाद नहीं देते। सही है यार काहे झूठ बोल रहे हैं? पब्लिक पुलिस है, कब से खाद नहीं मिल रही है? तुम बता रहे हो कब से खाद नहीं मिल रही है? खाद ही नहीं, पुलिस लगी, सुबह 9 बजे से लाइन लगा, अभी तक नंबर नहीं ऐसा लगा। भीड़ ज्यादा है, नंबर से आए। ऐसे की सरकार से क्या मतलब है? ये खादे न मिले किसान। एक मिनट, अरे खाद सुनो, खाद के लिए पुलिस लगी है, खाद आप कम आई होगी, या ये खाद तो चलो हमेशा कोरोना खाद का डीएपी के समय
रबी की फसल बोने की हमेशा ये जो है तो जब से सरकार में तब से खाद का रोना ही रोना है। कभी नहीं ये बताओ, चलो खाद से अलग हटके गांव बाहर जाओ 1400 को 1500 की बोरी मिल रही, यहाँ मारा मारी हो रही है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि और खाद वाद की बात तो अलग है, लेकिन गांव गरीब किसान सरकार के बारे में चुनाव जो होने उसके बारे में क्या सोच रहे हो? सब परेशान है, सारा आदमी परेशान है इस सरकार से, सब रो रहा है। हमको कुछ मारे उसके कह रहा हो उसकी बात अलग हो, कि सारा आदमी परेशान, सारी जनता परेशान है। किस चीज से? सारी समस्याएं हैं जनता के सामने। गेहूँ बोए जी हैं, सब खाए ले हैं जड़वा हुआ, परेशान का आदमी का खाई ली, परेशान तो है। जो किसान 500-600 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से जुताई करा रहा था, आज 1200 रुपए घंटे करा रहा है जुताई। इतना डीजल पेट्रोल के महंगाई की वजह से। ये जो 12 रुपए डीजल कम किए, ये इसका जो 4 साल से बढ़ा रहे थे उसका 10 रुपए कम कर दिया। 4 साल से बढ़ा रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके कहाँ 54-55 रुपए लीटर था, वो आज 2000 रुपया पाते हो कि नहीं? वो 12,000 पाते हो कि नहीं? नहीं मिलता। 6,000 नहीं मिला। क्यों? अभी आज तक नहीं मिला। 4 बार फॉर्म भरा है, कहीं ये अनाज मिला? गलती कुछ नहीं, अनाज भी नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता ना। आपका नाम क्या है? योगेंद्र प्रसाद। हाँ? योगेंद्र प्रसाद। का हो? क्या नाम है चाचा आपके? हाँ नाम क्या है? हमार साहेब साहेब नाम है? साहेब चरण। तुम याद दिया हुआ मिले रहो, वो होटल मिले रहो 1 महीना पहले, लाला लंबरदार रहा है। अच्छा हम मिले रहे? हाँ हम घूमत रहते गाँव दे। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है? गेहूँ बाबे खाए, सब बढ़िया है, सरकार बढ़िया है कि हाँ? सरकार नहीं ठीक है। क्यों? सरकार सब कह रही है हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे नहीं, किसानों की ऐसे बड़ी अच्छी सरकार बड़ी कुल बेकार है। सरकार और सब मोदी योगी कहते हैं किसानों के लिए हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसानों के लिए कहा है, लाइन लाग सबे रहते हैं, लाइन लाग है। अरे तो एक दिन का बात है। भूखन प्यासन मर रहे हैं। अरे तो एक दिन का बात है। अरे एक दिन में सब कुछ हो जात नहीं, सरकार बढ़िया नहीं है। ओ 6,000 सालाना पावत हो, 6,000 पावत हो सालाना। 1 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं। कोरोना में वो अनाज पायो? हाँ अनाज खायो ना फ्री के? हाँ तो सरकार दी है ना। अरे हमका सरकार नहीं दे इसे, हमका नहीं दे इसे, हम बूढ़ हैं नहीं, हमारे लड़के को जाई। सरकार केकर आई 2022 में? अब भाई हमार काम होगा, खाद मिल गए, अब जा रहे हैं घर है, अब हमका छोड़ो। अब मैं लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में हूँ। बहुत चर्चा ये चलती है कि चुनाव के दौरान जो लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं के, वो एक बड़ा वोट बैंक बनते जा रहे हैं। मैं इस वक्त आपको खाद की जगह गया ही था। मैं इस वक्त राशन की दुकान यानी फ्री का राशन जो मार्च तक मिलने की बात कही गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया फ्री का राशन लेने के लिए, यहाँ महिलाएं देखिए हैं। और मैं अब इनके बीच से जानता हूँ कि दरअसल जो लाभार्थी हैं वो क्या करेंगे। क्या नाम है? कनक श्रीवास्तव। हाँ? कनक श्रीवास्तव। कनक जी आप मुझे बताइए, आपको 2 बार मिलता है राशन? जी सर। एक आदमी पे 5 किलो मिलता है? जी सर, 12 किलो गेहूँ और 8 किलो चावल। 4 लोग होंगे आपके? जी। तो वो आपके सबके खाने के लिए पूरा हो जाता है? हो जाता है, बीच में कम पड़ जाता है तो मंगा लेते हैं बाहर से। तो बाकी ये सरकार का कामकाज कैसा है? ठीक है सर, ठीक है। 2022 में अभी 2-3 महीने बाद चुनाव होना है, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सर ये नहीं पता हमको। हाँ? नहीं पता। आपको पता नहीं है, लेकिन आपको लग क्या रहा है? सर सरकार तो अच्छी है, अच्छी है सर। काम इसका अच्छा है? जी सर। यही अनाज देने वाला? नहीं सभी। क्या नाम है आपका? ज़हरा अशफाक। ज़हरा अशफाक। तो ये जो सरकार फ्री का राशन दे रही है, काम
आपको भी मिल रहा है तो ठीक है, जी जी कोई दिक्कत? नहीं। तो अभी जो सरकार आएगी, योगी सरकार ठीक है? अब मैंने तो कभी चुनाव अभी डाला नहीं है तो मुझे इसका कुछ पता नहीं है। अरे घर में क्या बोलते हैं, योगी सरकार ठीक है? ठीक ही है, जो भी है। ठीक ही है क्यों? मैं ज़्यादा ये सरकार ठीक है? हाँ बढ़िया, काम धाम सब बढ़िया, हाँ? सही हो तो रहा है, काम भी सही हो रहा है, हर चीज़ सफाई वफाई भी सब सही हो रही, राशन भी हम लोगों को टाइम टू टाइम मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। तो लौट के आएगी ये? अब चाहते तो यही है लौट के आए, लेकिन अब पता नहीं आएगी कि नहीं, इतना पता नहीं। आप चाहती हैं? अगर मेरा वोट आया इस बार तो हम डालेंगे जरूर किसको? मोदी जी को। महंगाई है वो खाना तो खाने है, महंगाई हो चाहे सस्ताई हो, अरे महंगाई हो या सस्ताई हो खाना तो है ही है, मतलब पब्लिक तो जीना है ही है भैया। है तेल तो महंगा करे हैं मोदी, और का चाहिए भैया, सब चीज तो महंगा करे हैं, यही राशन फ्री दे रहे हैं, और का चाहिए। इसके साथ में दाल और सब लागत की नहीं लागत, तेल दाल खाली राशन बटा दिया तो बस। तो सरकार का काम धाम कैसा है? ठीक है, काम तो ठीक ही है। यही सरकार आवे के चाहिए या बदले के चाहिए? हाँ यही आए और क्या। हाँ? ठीक है यही आए भाई। ये सरकार आवे के चाहिए, दूसरा आवे के चाहिए? सरकार तो यह बढ़िया है। हाँ? अरे सरकार सब बढ़िया है। नहीं ये ठीक है, यही आ जाए या बदल जाए? नहीं है बस यही हाँ? है। अरे जो सब जने चाहिए वही तो हुई है। क्या सब ठीक है। तू बताओ। अरे यही सरकार हो, यही सरकार हो, काहे? और क्या बताइए बताओ, अब जाऊँ भैया और क्या बताई। ऐसा तो नहीं तू हमका समझा तो कि हम सरकार की तरफ से आए हैं? यो नहीं, कम से कम अरे जब मौके में है फिर जी मर्जी आई उका जीन जाए, जब मौका आए तो जी के मर्जी आई उका जीन जाए। अब से जो कहीं कहा था हाँ यही सरकार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लोग फ्री के राशन पावत हैं, इस सब लोग वही सरकार के वोट दिए कि नहीं हो दे सकते हैं? नहीं यहीं का दिन जाइए भाई, सरकार उनका खा रहे हैं, खवा सब दे रहे हैं, सुविधा सब चीज़ का कर रहे हैं, खेती में पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ का दे रहे हैं, तो सुविधा भाई दे रहे हैं। माहौल क्या है मेरा। आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।